नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश की सड़कों पर घूमते आवारा कुत्ते अब सिर्फ डर नहीं बल्कि खतरा बन चुके हैं। हर दिन बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों पर हमले, और अब इस गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सड़कें सुरक्षित होनी चाहिए, भले ही कुत्ते काटें या नहीं। सवाल बड़ा है, क्या जानवरों की सुरक्षा के नाम पर इंसानों की जान खतरे में डाली जा सकती है? आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा कुत्तों से सुरक्षित हो सड़कें। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। आवारा कुत्तों से सड़कें खाली रखनी होंगी। केवल काटने की घटनाएं ही नहीं हो रही, ये हादसों का कारण भी बनते हैं। बच्चे बड़ों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि सुबह सुबह कौन कुत्ता किस मूड में है ये आप नहीं जान सकते। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है वो काफी अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है और 3 जजों की स्पेशल बेंच ने कुछ मौखिक टिप्पणियां भी की हैं। दिलचस्प बहस इस मुद्दे पर देखने को मिली है, खासतौर पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो यहाँ पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की है, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की ये बेंच है। और शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का हवाला देते हुए कहा कि आवारा पशुओं की वजह से पिछले 20 दिन में दो एक्सीडेंट हुए, 2 जज घायल हो गए, जिसमें एक जज अभी भी रिकवर कर रहे हैं, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। तो वहीं पर काफ़ी अहम यहाँ पर सुनवाई रही जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों का जो मुद्दा है वो काफ़ी सीरियस मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, इसे गंभीरता से निपटना होगा। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल लगातार जो एक पक्षकार की तरफ से आए थे वो वकालत कर रहे थे कि साइंटिफिक तरीका, वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए, ना कि ये कोई तरीका है कि आप उठाकर आवारा जो कुत्ते हैं उनको उठाकर शेल्टर होम में डाल दें, उनके साथ अमानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, खाना ढंग से नहीं दिया जा रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। उनका ये भी कहना था कि कॉलेज परिसरों में, खासकर जेएनयू का हवाला दिया, वहाँ पे कुत्ते रहते हैं लेकिन वो किसी को काटते नहीं हैं। लोग जो हैं, डॉग लवर जो है, बहुत सारे एनजीओ भी कॉलोनीज में जो कुत्ते हैं उनको खाना देते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ थे वो भी यही कह रहे थे कि ये एक गंभीर मुद्दा है और इसमें ये भी देखना चाहिए कि अगर कल को कोई कॉलोनी में कहे कि मैं तो भैंस या गाय का दूध पीना चाहता हूँ, वो यहाँ पर बांधूंगा, भैंस रखूंगा कॉलोनी में, तो क्या ये फिजिबल है? तो एक दिलचस्प बहस, एक अहम बहस यहाँ पर चल रही है, जो आगे भी जो गुरुवार है उसको भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों की वजह से लोग डर में जी रहे हैं, बड़े बच्चों को काटा जा रहा है और लोग मर भी रहे हैं। आवारा कुत्ते केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 5 बड़ी टिप्पणियां की हैं। सबसे पहली टिप्पणी 11 अगस्त 2025 को। इसमें कहा कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उनकी नसबंदी की जाए, उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखना होगा। इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी, लोग बिना डरे घर से बाहर निकल सकें, छोटे बच्चे रेबीज का शिकार न हों। इसके बाद 22 अगस्त 2025 को दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाए, उन्हें जहां से उठाया है वहीं पर उन्हें छोड़ा जाए। आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाना भी मना होगा। 27 अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार हो रही है, जिससे देश की छवि खराब हो रही है। इसके बाद 31 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये समस्या निगम को हल करनी चाहिए थी, लेकिन उनके कामों में समय बर्बाद कर रहे हैं। 7 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये समस्या ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, ये समस्या राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन चुकी है। इस समय हम जो सीकर शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य मार्गों पर जो है श्वान है वो बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि श्वान जो है लगातार जो है इलाके में दहशत श्वान का बना हुआ है। कुत्तों का दहशत के चलते जो है बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसके साथ ही जो है आमजन भी को भी इसका जो है काफ़ी खतरा बना रहता है, क्योंकि कुत्तों की बाइट्स की जो घटनाएं जो पिछले कुछ समय से लगातार जो सामने आई है
उसके चलते कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जो है इस मामले में सुनवाई की है और जो है पूरे मामले में उन्होंने भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पहले भी ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि जिसके चलते जो है आवारा जानवर जो है उनसे जो है आमजन चोटिल हुआ है, घायल हुए, ऐसे कई मामले हैं जो एक बड़ा ही चिंता का विषय बना हुआ है। अगर बात करें आवारा जानवर और कुत्तों की तो आपको बता दें कि जो कुत्तों के काटने की जो घटनाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुत्तों का आतंक यहाँ पे फैला हुआ है। और ऐसी घटनाओं की अगर बात करें तो ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार सामने आई कि कुत्ते जो है काट चुके हैं आमजन को। आमजन इससे काफ़ी जो है अपने आप को जो आशंकित भी महसूस करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आवारा कुत्तों के हमले की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं स्कूल जाते समय बच्चों पर हमला तो कहीं बुजुर्गों को दौड़ाकर गिरा देना। सिर्फ काटने की घटनाएं ही नहीं, बाइक सवारों का संतुलन बिगड़ना, सड़क हादसे, गंभीर चोटें, ये सब रोजमर्रा की सच्चाई बन चुकी हैं। डॉग के आतंक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है गंभीरता के साथ सवाल भी किया है कि राजस्थान सहित जो अन्य प्रदेश हैं वहां पर आवारा कुत्तों को लेकर के स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है। तस्वीरें जो है कोटा की भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। कोटा में भी जो है इस तरह के डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजस्थान के 2 जजों की जो है इनकी वजह से जो है दुर्घटना हुई और दुर्घटना में वो गंभीर घायल भी हो गए। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में भी जो है डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आते हैं। पिछले दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर महीने में 645 मामले जो है कोटा में सामने आए हैं। इसके अलावा नवंबर की बात करें तो नवंबर में भी 450 से ज़्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो भी जो है इन डॉग की वजह से, स्ट्रीट डॉग की वजह से परेशान रहते हैं। नगर निगम की ओर से अभियान भी चलाए जाते हैं। जब भी कोई बात होती है तो नगर निगम की जो टीम है वो पहुंचती भी है और इनको रेस्क्यू करके लेकर भी जाया जाता है। लेकिन कोटा में भी हालात जो है इसी तरह के हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मेरे भी नज़दीक जो है यहाँ पर जब हम आए खबर करने के लिए तो ये नज़र आ रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मेरे साथ है। जी, क्या आप लोग इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ भी नज़र आ रहे हैं डॉग? निगम के द्वारा टीम बुलाई जाती है जिससे ऑपरेशन कराए जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद वापस उसी जगह जो छोड़ते हैं वो एक बहुत गंभीर विषय है। इनको पकड़ के और शेल्टर होम में बंद कराना बहुत आवश्यक है ताकि इनकी कुछ संख्या कम हो। लोग इनकी संख्या को देखते हुए डरते हैं और रोड पे निकलने, बच्चों को निकलने से एहतियात बरतते हैं। हम यही आशा करते हैं प्रशासन से कि इनको शीघ्र पकड़ के और शेल्टर होम में बंद किया जाए और पब्लिक को इससे निजात दिलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान में हुए हादसे का भी उदाहरण दिया। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर आवारा पशुओं की मौजूदगी से पिछले 20 दिनों में राजस्थान हाई कोर्ट के 2 जज दुर्घटना का शिकार हुए हैं और 1 जज अभी भी रीढ़ की हड्डी की चोट से जूझ रहे हैं। ये मामला बहुत गंभीर है। लगातार सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन जिस तरह से बात की जाए, पिछले दिनों निर्देश दिए थे, उसके बाद क्या हालत है हम दिखाएंगे आपको। जोधपुर का ये जो है डॉग शेल्टर होम है नगर निगम का, और किस तरह से यहाँ कितने डॉग्स है, क्या यहाँ व्यवस्था की हुई है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के CSI से, किस तरह से वो लोग कितने डॉग पकड़ते हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है डॉक्टर से हमने बात की थी, डॉक्टर ने बताया कि रोज के करीब जो है 40 के 50 लोगों को कुत्ते काटने की घटनाएं सामने आती है। लेकिन बात की जाए उसके बाद जिस तरह से जो हालात है, CSI है हमारे साथ रतन जी। सर, किस तरह से आप लोग कितने डॉग रोजाना पकड़ते हैं? सर, हमारे नगर निगम जोधपुर की ओर से पहले एक टीम थी डॉग की, उसके बाद में उच्च अधिकारियों ने नगर निगम जोन जैसे तीनों जोन में अलग अलग डॉग प्रभारी लगाए हैं। अब क्या है कि जब भी हमारे उच्च अधिकारियों के पास किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उसका तुरंत आधे घंटे के अंदर हम निवारण कर देते हैं, और समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमारे पास जैसे मालूम चलता है किसी प्रकार की कोई न्यूज, तो हम तुरंत प्रभाव आधे घंटे के अंदर हमारे तीनों जोन के जो इंस्पेक्टर लगे हुए हैं डॉग पे। एक शेल्टर होम है डॉग का, अंदर के डॉग दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह से यहाँ रखे जाते हैं। लेकिन जिस तरह से जो व्यवस्थाएं है उसको और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से जो डॉग काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जिस तरह से ये मामले बढ़े
डॉक्टर्स बताते हैं अस्पताल में रोजाना करीब 40 से 50 जो है डॉग बाइट्स के मामले सामने आते हैं और कह सकते हैं निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और पूरे देश भर में आपने देखा होगा किस तरह से एनडीटीवी लगातार डॉग बाइट्स के मामलों को लेकर खबरें उठाता रहा है और दिखाता रहा है कि किस तरह से जो है डॉग बाइट्स के मामले, अभी बात की जाए पिछले हफ्ते की तो जिस तरह से मासूमों के ऊपर कुत्तों ने हमला किया था और जिस तरह से नौचा था, उसके बाद में उसकी सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ गई। तो कह सकते हैं डॉग बाइट्स के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले जोधपुर में 5 सर्कल क्षेत्र में आवारा कुत्तों की झुंड ने 9 साल के मासूम पर हमला कर दिया था। मासूम घर के बाहर सड़क पर खेल रहा था, तभी 9 वर्षीय मासूम पर आवारा कुत्तों की झुंड ने हमला कर दिया। दिल दहला देने वाली इस घटना में एक कुत्ते ने बच्चे को जबड़े से पकड़कर घसीटा था, जबकि अन्य कुत्तों ने उसके सिर, हाथ और पैर को बुरी तरीके से नोच डाला। ये मामला सिर्फ कुत्तों का नहीं है, संतुलन का है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया, जानवरों के अधिकार जरूरी हैं, लेकिन मानव सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने सरकार और प्रशासन को आईना दिखा दिया है। टिप्पणियों के बाद क्या जमीन पर हालात भी बदलेंगे? क्योंकि सवाल सीधा है, सड़कें कुत्तों की होंगी या इंसानों की सुरक्षा के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।